दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है पोको का X3 Pro स्मार्टफोन और मैं कर रहा हूं बहुत ही फटाफट से अनबॉक्सिंग क्योंकि एम्बार्गो का समय आ चुका है। लास्ट मिनट पैकेज हमारे पास पहुंचा है और यहां पर पोको हमें ऑफर करता है 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले, सेंटर पंच होल कैमरा कटआउट, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। मतलब काफी दमदार पैकेज है यहाँ पर पोको की तरफ से। एंड इट सीम्स लाइक पोको इस बार बहुत ही सीरियस हो गया अपने फोन्स को लेकर और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हमें मिल जाती है पैकेज के अंदर और उसी के साथ साथ हमारे नए फॉर्मेट में हम इस वीडियो को बनाएंगे। मतलब व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड, जो भी हमें लगता है इस फोन के बारे में वो आपके साथ मैं इसी वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों यहाँ पर है बॉक्स पोको X3 Pro और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंशन है कि भाई ये है मेड इन इंडिया। साइड में मेंशन है पोको X3 Pro। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है Qualcomm Snapdragon 860 CPU और यहाँ पर आपको मिलता है रियलिटी फ्लो 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले और उसी के साथ साथ 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप। अब अगर हम बात करते हैं तो Qualcomm Snapdragon 870 जो है वो थोड़ा सा एनहांस्ड है लास्ट ईयर के 865 के कंपैरिजन में, लेकिन जो 860 है वो थोड़ा सा अपग्रेड है Qualcomm Snapdragon 855 के कंपैरिजन में। काइंड ऑफ 855 बोल सकते हैं और उसे फिर से रिफ्रेश करके बोल दिया है 860। आगे जाके हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है 5160 mAh की बैटरी और उसी के साथ साथ यहां पर आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, पावर डिलीवरी सपोर्ट, गेम टर्बो 3.0। मतलब काफी चीजें यहां पर पोको ने पैक कर दी हैं इसी बॉक्स के अंदर। तो फटाफट से खोल देते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ये सेक्शन है जिसके अंदर है सिम एजेक्टर पिन, उसी के साथ साथ है यहाँ पर एक रीडिंग मैनुअल मतलब यूजर गाइड, एक ट्रांसपेरेंट केस आपके इसी स्मार्टफोन के लिए जिससे आप इसको बचा सकते हो बेसिक ड्रॉप से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है स्टील ब्लू कलर का पोको X3। फर्स्ट इंप्रेशंस, लेट मी रिमूव दिस। आई थिंक ये पहली बार मैं नोटिस कर रहा हूँ किसी ब्रांड ने इसी के ऊपर अपनी ब्रांडिंग लगा दी है, विच इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। और फ़ोन काफ़ी बड़ा लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशंस और कैमरा प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो क्वाइट न्यू क्योंकि जनरली सब कुछ हम लोग देखते हैं टॉप लेफ्ट एरिया में, सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो फ़ोन है वो आता है दो वेरिएंट्स में 6GB और 8GB के रैम के साथ, जो है LPDDR4X रैम और इनफैक्ट 128GB की स्टोरेज के साथ। वर्टिकल ब्रांडिंग है आपको यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की तो यहाँ पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसमें आपको एपर्चर मिलेगा f1.79 का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, एपर्चर है f2.2, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। सो बेसिकली ये फोन रिकॉर्ड करेगा 4K वीडियोस और वो भी 30 FPS में। राइट साइड में है आपके लिए फिंगरप्रिंट अनलॉक बटन और वही बटन काम करेगा। ऑन ऑफ करने के लिए वॉल्यूम रॉकर्स भी वहीं पर आपको मिल जाते हैं। लेफ्ट की साइड में सिम कार्ड की ट्रे है, ऊपर की तरफ आपके लिए है आया ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक, नीचे की तरफ है स्टीरियो स्पीकर्स और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और 3.5 हेडफोन जैक। सो बेसिकली सब कुछ जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब आपको इसी फोन के अंदर मिल जाता है। फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर है यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा जिसका एपर्चर है f2.2 और यहाँ पर MI UI 12 का सेटअप स्क्रीन भी हमें मिल गया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं कि भाई इस फोन के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये है बेसिक सेटिंग्स जिसमें हमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं फटाफट से सब कुछ स्किप करके आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ इसी फोन के होम स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों जब तक ये सेटअप हो रहा है मैं आपको ओवरऑल अगर एक और फीडबैक की बात करूँ तो यहाँ पर इस फोन का थिकनेस है 9.4 mm विच इज समथिंग आई फील कि इट्स क्वाइट थिक और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 215 ग्राम होते हुए भी थोड़ा सा प्लास्टिक की फील भी है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच द ब्रांड शुड मेक ए नोट क्योंकि यहाँ पर आपको 6000 बैटरी भी नहीं मिलती है, 5000 mAh की ही बैटरी मिलती है, 5100 समथिंग। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड मेक ए नोट ऑफ। आगे बढ़ते हैं बॉक्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर है एक व्हाइट कलर का टाइप सी केबल विच इज अगेन मेड इन चाइना, जस्ट फॉर योर रेफरेंस क्योंकि जब भी मेड इन इंडिया होता है तो हम लोग बोलते हैं तो वाई नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज इन मेड इन चाइना ऑल्सो। जो चार्जर है BIS सर्टिफाइड है और
यहाँ पर दिस इज़ मेड इन इंडिया और दिस इज़ अगेन अ 33 वॉट चार्जर विच इज़ हियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये है इस फोन का होम स्क्रीन। काफ़ी वाइब्रेंट डिस्प्ले है यहाँ पर और प्री इंस्टॉल्ड स्क्रीन गार्ड भी है इसी के ऊपर। अगर हम बात करते हैं प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो टूल्स का फोल्डर है जिसके बाद में थोड़े बहुत ब्लोटवेयर ऐप्स भी है, हालांकि दे लुक ऑल डिसेंट इनफ, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन प्राइम वीडियो, लिंक्डइन, मी क्रेडिट। मतलब कोई शेडी तो नहीं लग रहे हैं, जो फेमस ऐप्स है वही है, बट देन दैट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज ब्लोटवेयर। दैट्स द फर्स्ट थिंग विच आई कैन से हियर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये फ़ोन अवेलेबल है अगेन 3 अलग अलग कलर्स में। मेरे पास जो है वो है स्टील ब्लू, उसके बाद आपके सामने है गोल्डन ब्रॉन्ज और ग्राफाइट ब्लैक का भी कलर आपको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट एरिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फोन के अंदर आपको 128 GB में से 16 GB यूज्ड है, तो बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और वहीं पर MIUI वर्जन भी यहाँ पर मेंशन है 12.0.4 और इनफैक्ट 12.5 भी कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स है, विच इज़ व्हाट वी एनीवे एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज डेज ब्रांड्स। जो भी एंड्रॉइड 10 अब लॉन्च करेंगे ना, वो तो मतलब मजाक कर रहे हैं। और ये है बेसिक एडिशनल डिटेल्स आपको इसी फ़ोन के बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है इस फ़ोन का होम स्क्रीन। और अगर हम बात करते हैं कैमरा एप्लीकेशन की, और दोस्तों ये है कैमरा एप्लीकेशन। आप जहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, स्पेशल ऑप्शंस फॉर शटर बटन। एनीवे मूविंग ऑन, वाइड एंगल का ऑप्शन है 0.6x एंड दिस इज क्वाइट स्मूथ। आई मीन दिस इज हाउ आई विश कि सारे ब्रांड्स हमें दे दे ऑप्शंस की 1x, 2x, 5x और 10x। और अब यहाँ पर देख सकते हो कि 10x तक काफ़ी अच्छा ही है, नॉट बैड। अगेन दिस इज जस्ट अ फर्स्ट इंप्रेशन। और ये है कैमरा ऑप्शंस, वाइड एंगल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है और 2x तक जूम कर सकते हो वीडियो में। इनफैक्ट आई गेस आप मैनुअली तो 6x तक जूम कर सकते हो और फोटोज़ को आप 10x और मैक्सिमम 10x तक ही जूम कर सकते हो। अब चलिए मैं बात करता हूँ जो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी इस फ़ोन के अंदर। अगेन दैट्स मोर ऑफ अ फीडबैक, ये नहीं कि भाई आपको फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन्स फ्रॉम पोको इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको मिलती है इस फ़ोन के अंदर नो 5G, मतलब 5G का कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में फिलहाल के लिए 5G वैसे भी नहीं है। और अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हो 3 साल 4 साल के हिसाब से, देन दैट इज समथिंग विच यू शुड कंसिडर। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 1 साल 1.5 साल 2 साल चल गया, बहुत अच्छी बात है, देन आई डोंट थिंक यू शुड रियली वंडर अबाउट 5G, बट देन माई जॉब इज टू जस्ट शेयर द फीडबैक। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले है। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स है जिसके अंदर आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो व्हाई नॉट ऑफर द सेम। उसके बाद यहाँ पर कैमरा में भी कोई ज़्यादा आपको मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, ठीक ठाक कैमरा है फॉर द प्राइस पॉइंट अब बिलो 20,000 रुपीज़। सबसे बड़ा फीडबैक जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई ये काफ़ी मोटा है और थिक भी है और हैवी भी है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि किसी अगर आप खरीदना चाहते भी हो तो फ़ोन को फिजिकली आप चेक कीजिए किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर कहीं पर भी अवेलेबल हो उनके स्टोर्स में। आई डोंट थिंक स्टोर में अवेलेबल होगा, बट अगर मिल जाता है तो आप जाके देख लीजिए। हालांकि डिज़ाइन की बात करते हैं तो पोको X3 का ही डिज़ाइन यहाँ पर लिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो मुझे एक्चुअली इसके अंदर अच्छी लगी, तो जैसे कि पोको X3 बहुत ही बढ़िया फ़ोन रहेगा गेमिंग के लिए। नॉन गेमर्स के लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन गेमर्स के लिए तो स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छा फ़ोन है। और अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो Xiaomi ने खुद ही Redmi Note 10 Pro Max लॉन्च किया था कुछ समय पहले 6GB 64GB जिसकी प्राइसिंग थी 19,000 रुपीज़। वहाँ पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले। हालांकि प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो सकता है, आप बोल सकते हो कम है, जैसे कि Qualcomm Snapdragon 732G, लेकिन वहाँ पर आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। तो वो एक फ़ोन है जो आप इसके सामने कंपटीशन के हिसाब से सोच सकते हो। और अगर आप LCD डिस्प्ले ले सकते हो तो वहाँ पर आपके सामने है Realme का Narzo 30 Pro 5G 6GB रैम प्लस 64GB एट 17,000 रुपीज़। और इस फोन के अंदर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले और Dimensity 800U का चिपसेट जिसमें आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो बेसिकली ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है पोको की तरफ से। अगर आप लेना चाहते हो पोको स्मार्टफोन, देन दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट स्मार्टफोन जिसको आप कंसिडर कर सकते हो खरीदने के लिए। ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मेरे थॉट्स इस नए ऑल न्यू पोको X3 स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अगर आप लगता है कि भाई जो हमारा नया फॉर्मेट है वो यूजफुल है जहां पर हम आपको सारी चीज़ें प्रोज कॉन सब कुछ बता दें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।